पहली बात तो ये बताना चाहूँगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की लज्जतें और मोहब्बतें क्या हैं। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुज़ुर्गों ने ज़िंदगी किस तरह गुजारी और हम मुसलमान अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूँगा मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है। चौथी बात ये बताना चाहूँगा बीवी का शौहर पर हक क्या है और शौहर का बीवी पर हक क्या है। बच्चों का माँ बाप पर हक क्या है और माँ बाप का बच्चों पर हक क्या है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आखिरी में ये बताना चाहूँगा आज हम मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान जलील हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आखिर उसकी वजह क्या है, हमारी बर्बादी का कारण क्या है और उस बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है। बस इतनी सी गुफ्तगू आज आप मेरी तकरीर में सुनिए। कोई उठक बैठक ना करे, बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, चुपचाप से बैठिए, सिर्फ हदीस और उसका मतलब। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तीब नुज़हत, जिनकी शान ना आते ना कल कोसर, शाफ़े मशर साक़ी कोसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ आका की बारगाह में पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अपने अंदाज में पढ़ें, अपने अंदाज में पढ़ें। सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शेर मुलाज़ा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बड़े शरीफ, बड़े नेक, उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया और उनको जेल में डाला। जेल में डालने के बाद उनको फिर सजाए मौत दी। जब बहादुर शाह जफर को सजाए मौत अंग्रेज ने देना चाहा तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कूबे यार में। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, मौजू तो बहुत है लेकिन आज के हालात को देखकर इस मौजू पर हमें खिताब करना पड़ता है। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में आप जाग कर बैठो, बेदार होकर बैठो, होशियार होकर बैठो। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालो, बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले और तुम्हें खबर भी ना हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना उन्हें याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, हुजूर मसरूर मियाँ को देखो, हुजूर दूल्हा मियाँ को देखो, हुजूर शाह हुजूर 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 दूल्हा मियाँ को देखो, हुजूर मखदूमे पंडवी को देखो, हुजूर पीराने पीर को देखो, हुजूर मखदूमे समनानी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो माँ बाप को गालियां देकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो पड़ोसियों पर जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो इस्लाम का वफादार होकर मरता है, जो दीन का वफादार होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है। मगर आए कानूपुर बंगाल के मुसलमानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, बीवी को तलाक देकर मत मरो, बीवी का हक मार के मत मरो, पड़ोसियों के साथ गुंडागर्दी करके मत मरो। ऐसा आदमी जब दुनिया से मरता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। ऐसे आदमी को जब मौत आती है तो लोग खुशियां मनाते हैं, अच्छा हुआ कि मर गया। वो काम करके मत मरो कि दुनिया तुम पर लानत भेजे, दुनिया तुम्हारे लिए बद्दुआ करे। वो काम करके मत मरो कि दुनिया तुम्हारी मौत पर खुशियां मनाए। वो काम करके मरो कि मरने के बाद दुनिया तुम्हारी मौत को सुनकर आंसू बहाए,
दुनिया तुम्हारी मौत को सुनकर तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करे। दुनिया जब तुम्हारी कब्रों से गुजरे तो कहे फलां की कब्र है, चलो फातिहा पढ़ लिया जाए। तुम वो काम करके मरो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बताओ, आप हुजूर दूल्हा मियाँ के मानने वाले हो? हाथ उठाकर बोलो, मानने वाले हो कि नहीं? हुजूर मसरूर मियाँ के मानने वाले हो? बोलो, मानने वाले हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो। और हुजूर मसूद मिल्लत सैयदुल शाह मसूद मियाँ के आप मुरीदीन हैं कि नहीं? जोर से बोलो। सब लोग हैं, मेरी तरफ देखो। आप जरा गौर करो, तुम्हारे बाप मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है। तुम्हारे दादा मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है। तुम्हारे गांव के लोग मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है। और दूल्हा मियाँ को सब याद कर रहे हैं, मसरूर मियाँ को सब याद कर रहे हैं, सरकार गौसे आजम को सारी दुनिया याद कर रही है, गरीब नवाज को सारी दुनिया याद कर रही है। जब गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, मगर जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है वो हमेशा के लिए जिंदा रखा जाता है। वो लोगों के दिलों में भी जिंदा रहता है और अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो। कानूपुर वाले के कान में मेरी बात घुस रही है कि नहीं? मोबाइल में तो सबके, अरे बोलो, मोबाइल में तो बात घुस जाती है, मगर कानों में, दिल दिमाग में बात घुसे तो इसमें बोलो अच्छी बात है। तो आप मेरी बातों को कानों में घुसाइए, दिल में घुसाइए, दिमाग में घुसाइए। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना फुसना। काला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है? आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, तकवे पे तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, कब्र को याद करते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते
रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, कब्र को याद रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। लगता है आप समझे नहीं। अरे बोलो समझे कि नहीं? नहीं 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 समझे लगता है। ये बताइए गुलाम रब्बानी इतना ठहर ठहर के बोल रहा है फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, ये बताओ फिर से समझ लो। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, बुराइयों से बचा करता हूं, कब्र को याद करता हूं, लेकिन सरकार जैसे घर पहुंचता हूं बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, रिश्तेदार से मुलाकात करता हूं तो सरकार मेरी हालत बदल जाती है। नबी ने कहा अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जो हालत यहां रहती है वही हालत अगर घर पे बरकरार रहे तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ कानूपुर बंगाल के मुसलमान, वो मुसलमान बड़ा खुशनसीब है जिनको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। इधर देख, मुसलमान का बच्चा जब शराब पीने के लिए निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब जुआ खेलने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब ताश खेलता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब कुरान पढ़ने के लिए कुरान खोलता है, जब मुसलमान का बच्चा टोपी लगाकर मस्जिद की तरफ निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा रमजान का रोजा रखता है, जब मुसलमान का बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि आसमान के फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, लेकिन लगता है आप थक गए। थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? ये मौलाना अस्माउल हक कलीमी साहब, बड़ी प्यारी आवाज, नाज शरीफ भी बहुत शानदार और तकरीर भी बहुत शानदार। ये मुझसे बहुत छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन माशाअल्लाह आज पूरे बंगाल में इनको लोग जानते हैं। आप इनके हक में दुआ करें। देख रहे हैं मेरे दोस्तों में हजरत अल्लामा मौलाना जुबैर साहब किबला, ये मुझको 2500 साल से जानते हैं और मैं हजरत को 2500 साल से जानता हूं। मुझको 2500 साल से सुन रहे हैं और 2500 साल से मैं हजरत को सुन रहा हूं। आप लोग भी माशाअल्लाह मेरे लिए कोई नए नहीं, पुराने हैं। इजाजत है? अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है, लेकिन लगता है बच्चों को पकड़ के बैठाओ। ये छोकरा कहाँ गया? जल्दी बैठाओ, बोशो। ये लोग समझता है कि रब्बानी साहब बंगाली भाषा नहीं समझते हैं। अरे रब्बानी साहब बंगाल में आते हैं, बंगाल का पानी पीते हैं तो बंगाल का भी मुझ पर असर है। अरे जोर से बोलो, बंगाल का भी मुझ पर असर है। मैं नमक हराम नहीं, जहां का पानी पीता हूं वहां का असर मैं रखता हूं। दिल में मोहब्बत होती है और जबान पर, दिल पर उसका असर होता है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, इजाजत दीजिए तो एक बहुत शानदार हदीस सुनाता हूं। कलेजा दहल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम अज़्ज़ाफ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीज़ें ऐसी हैं। कितनी चीज़ें? ज़ोर से बोलो। 7 चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। 7 चीजों से बचा करो, अगर गलती हो जाए तो तौबा किया करो। नबी ने फरमाया 7 चीजें क्या है? सुनिए। सहाबा ने पूछा सरकार वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, बल्कि मदद मांगे तो पैसा देकर उससे सूद खाना, उससे रिश्वत खाना। चौथा नंबर गरीब मुसलमान के पैसे पर, उनकी जमीन पर, उनके मकान पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक मर्डर करना, नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान कर देंगी। ये बताइए नबी ने कितनी चीजों का जिक्र किया? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। पहले नंबर पे क्या कहा? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरे नंबर पर क्या कहा? जल्दी बैठो, ध्यान से सुनो। दूसरे नंबर पर क्या कहा? जल्दी बोलो। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर कोई गरीब मदद मांगे या कर्ज मांगे तो कर्ज ना दे, पैसा देकर पैसे के बदले सूद खाना। चौथा नंबर किसी गरीब कमजोर मुसलमान की मकान पर, जमीन पर, पैसे पर नाजायज कब्जा करना, गुंडागर्दी से जमीन को कब्जा कर लेना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आए तो सीना दिखाकर भागना नहीं, सीना नहीं दिखाना, बल्कि दीन की बात आ जाए तो लोमड़ी की तरह पीठ दिखाकर भागना। और छठवां नंबर बिना किसी प्रूफ के किसी पाक दामन औरत पर या मर्द पर झूठा इल्जाम लगाना। और सातवां नंबर, इधर देखो, सातवां नंबर इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि किसी पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना और तोहमत लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं, इससे जरूर बचा करो। अगर तुम नहीं बचोगे तो तुमको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। तौबा करो, तौबा। मुसलमान बनो, मुसलमान। बैठिए मौलाना, मुसलमान बनो, मुसलमान। कच्चे मुसलमान नहीं, पक्के मुसलमान बनो। अभी तो मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो। 2 इजाजत है तो अब मैं तीसरी सुनाऊं।
इधर देखिए, जो सबसे बड़ी बर्बादी का कारण क्या है वो हदीस सुनिए कि आज हम मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, उससे बचने का रास्ता क्या है और बर्बादी का कारण क्या है। एक लंबी हदीस सुनिए, जल्दी बैठिए जल्दी बैठिए, इजाजत है तो माशाअल्लाह एक भी हाथ नीचे न रहे। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअता रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाहु वरतफ़अतिल अस्मातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो, नींद तो नहीं आ रही है? गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस बोलता है। जो मेरी तकरीर नहीं सुनी गोया वक्त उसने बर्बाद किया। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? गर्मी इतनी कि बिना तकरीर के जुब्बा भीग रहा है, कमरे में बैठा हूं पसीना गिर रहा है, तो अब तकरीर करने के बाद तो पसीना गिरेगा ना। आपको न पंखा चलाना है, जो चीज जहां है वैसे ही रहने दीजिए। और ये बैटरी वाला माइक बहुत अच्छा है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं इसकी बैटरी शॉर्ट हुई तो कहीं मेरी भी बैटरी शॉर्ट ना हो जाए। इसकी बैटरी शॉर्ट तो कहीं मेरी भी बैटरी शॉर्ट ना हो जाए। दुआ कीजिए इसकी भी बैटरी बाकी रहे और मेरी भी बैटरी बाकी रहे। जल्दी बैठो बेटा, ऐसे मत चलो जैसे लग रहा है कोई कारी साहब आ रहे हैं, है कि नहीं? जल्दी आओ, बैठो। अभी मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई। अरे बोलो कै नंबर की? जल्दी बोलो। तीसरी हदीस। अब मतलब सुनिए, मतलब ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान मालदार रहेगा मगर परेशान रहेगा। मुसलमान 50 लाख की गाड़ी से चलेगा मगर परेशान रहेगा। मुसलमान करोड़पति बन जाएगा मगर परेशान रहेगा। नबी फरमाते हैं जिस दिन 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सहाबा ने पूछा, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या पूछा? सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो सुनिए, नबी ने सबका नाम ले लेकर, इधर देखिए, नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझ
समझने लगे। लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? सुनने की वजह से बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बताइए दाएं वाले बाबू लोग सुन रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो, सब लोग सुन रहे हैं ना? माशाअल्लाह। ये हमारे बच्चे लोग जो बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूं। ये सारे बच्चे कुर्सी पर बैठकर और हमारे जवान बुजुर्ग चचा सब लोग बैठकर सुन रहे हैं। सुनिए, गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं बोलता, हदीस बोलता है। आप जब तक सुनोगे आपको सवाब मिलेगा। अच्छा ये बताइए, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? फिर से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? अब पहली वाली हदीस में 7, अरे पहली वाली हदीस में, और दूसरी वाली में 15, तो 15 7, अरे जोर से बोलो 15 7 22। अब आगे